देखिए, हम ये बता रहे थे आपको कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? हारे जैसा है ना। और ये करीब का जाविया है, नजदीक का। और ये बईद कहलाते हैं, दोनों दूर है, रिमोट, दूर के। तो दोनों को मिलाए तो इसकी कीमत आ जाती है। दोनों का मजमुआ, इसकी कीमत लाने के लिए दोनों का मजमुआ करना जरूरी है ना। हाँ, तो किसको किसको मिलाने का है? ए को और बी। तो किसकी कीमत आती है? सी ने बोला, सी पे दो जाविये बन रहे हैं, अंदर से एक बाहर से, तो इसलिए पूरा नाम लेना था। भाई ए पे एक ही जाविया, ए बोले तो चल जाता है एंगल ए, इस पे भी एक ही एंगल है, एंगल बी, चल जाएगा। लेकिन सी पे एक अंदर से है, एक बाहर से। तो बाहर मतलब एक्सटीरियर एंगल, खारिजा जाविया है कि नहीं। तो वो जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। जो खारिजा जाविया है उसको मसावी के बाद लिखो, या मसावी से पहले भी लिखे तो चलता है इधर, और ये दोनों को बाद लिखे तो चलता। तो किसको किसको मिलाने का है? एंगल ए को और दोनों का सम करना, एडिशन करना, मजमुआ लेना। तो दोनों की पैमाइश अकेले के बराबर रहती है, खारिजा जाविया की पैमाइश। कल ये मसला हमने प्रूव करे कल की वीडियो। और इसलिए यहाँ लिख सकते हैं आप, उसकी वजह लिख सकते हैं। फर्स्ट में वजह लिखने की आदत डाल, अच्छा रहे कौन से मसले से आए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बई दाखला जावियों का मजमुआ, बई दाखला जावियों का मसला, रिमोट इंटीरियर है ना, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ऐसा वजह लिख दिए तो उसका मतलब ये रहता कि आपने मसला कौन सा इस्तेमाल करे, आपको समझे भाई। तो ए की और बी की जमा करे तो ये सी आता, बल्कि बाहर का सी आता, इसलिए पूरा नाम ए सी डी। ए के नीचे ए की कीमत लिखे, प्लस के नीचे प्लस लिखे, बी के नीचे और ए सी डी के नीचे ए सी डी लिखना। और तीसरी लाइन में ये दोनों जमा करके लिखना 110 एंगल ए। ये इतना आसान सवाल है, समझ में आएगा। एसीडी जो है इस तरह से 110 दर्जे होगा। ओके, यस। ऐसा लिखे होंगे एंगल पी क्यू एस मसावी, ये मालूम करना है कि पहले भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है बाद में लिखना। और किसकी किसकी एडिशन कर रहे हैं? आर की और एंगल आर प्लस एंगल एस। खरीफ का लिखेंगे क्या? नहीं। और यहाँ क्या लिखेंगे? खारिजा जाविये के मसले की बिना पर। क्या नाम है? भाई दाखला जावियों का मसला। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। PQS आपको मालूम करना है एज इट इज। आर के नीचे कीमत लिखेंगे और यस की कितनी लिखेंगे, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? PQS मसावी 105। ये आपका आंसर है? यस सर। इस तरह से आना चाहिए। अच्छा, अब तीसरा वो तो ये लेंगे और इसमें एलिमेंट फिर बाहर से ऊपर बढ़ रहा तो क्या हुआ, है ना। तो वो जो मालूम करो वाले वाला है, हल LMN इज इक्वल टू, ये जो दिया उसकी कीमत उसके पास लिख लीजिए, आपको और आसानी होगी। जो सवाल में दी वाली कीमतें रहती वो कीमतें उस शक्ल में लिख लें। वहाँ 65 लिख लिए, पी की जगह 50 लिख लिए, तो ये खरीफ का जाविया हुआ। ये एक्सटीरियर एंगल है खारिजा जाविया, ये उसके खरीफ का जाविया हो। ये दोनों दूर के हो, कौन कौन? एंगल पी, और उनका एडिशन करना है किसके साथ? और वजह क्या लिखने का है?
बई दाखला जावियों का मसला है ना। इंटीरियर एंगल बई दाखला जावियों का मसला। और जो मालूम करना है वो एज इट इज, ये मालूम करने का रहो कि ये मालूम करने का रहो कि ये मालूम करना, वो एज इट इज रहेगी। और जिसकी कीमतें दी गई है उसकी कीमत उसके नीचे लिखने का, वो बड़ा आसान सा काम है। इसलिए बोलते हैं शगल में लिख लो भाई। पी की दिया तो पी की कीमत लिख लेना शक्ल में। एलिमेंट मालूम करो बोले तो एलिमेंट की कीमत मतलब मालूम करना है। जिसकी जिसकी कीमत दिया उसकी कीमत उसके नीचे लिखना, जिसकी नहीं दिया उसको जैसे का वैसा लिखना। जैसे एलिमेंट मालूम करना है वो जैसे का वैसा लिखना। पी की कीमत 50, जमा की कीमत जमा, यानी कि दोनों का अमल कौन सा हो रहा, कौन सा अमल हो रहा, तो दोनों को मिलाए तो कितना, ये भी 115 का। अच्छा, फिर इसमें भी वही थ्योरम लागू हो रहा। सवाल नंबर आपका ये 4, उसका हल, ठीक है। क्या थ्योरम लागू हो रहा है इसमें, ये जो मालूम करना है ना, और ये दोनों की जमा करना है। ये खरीफ का जाविया है, उसका जो खरीफ का दाखला जाविया है उसको छोड़ देना। दूर के रिमोट बोले तो दूर के, तो रिमोट कौन कौन है, एक्स और, तो सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, दोनों मिला के किसकी कीमत होती, खारिजा जावी एग्जैक्ट, उसको बोलते हैं बई दाखला जावियों का मसला। इंग्लिश में बोलेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल है। आप ऐसा ऊपर लिखिए, आप इधर हाउस में लिखिए, चलता। मगर ये लिखने आना रिमोट एक्सटीरियर एंगल जो है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल जो है उसको आप लेफ्ट में भी लिख सकते और ऐसा राइट में भी लिख सकते। यहाँ पे राइट में लिखे, तो प्रैक्टिस दोनों तरीके की रहना। आप देख रहे हैं मैं किसी क्वेश्चन में राइट में लिखा और दोनों जावियों का मजमूआ मसावी से पहले लिखा, और इस सवाल में मैंने खारिजा जाविया मसावी से पहले लिखा, और जिनका मजमूआ है उल्टा सीधा सब लिखने आना। प्रैक्टिस लिखने की, एग्जाम में लिखना पड़ता, तो वहां की तैयारी बहुत जरूरी। हाँ, अब x की कीमत दी भी है क्या? अच्छा, y की कीमत नहीं, तो जमा के नीचे जमा लिखो। थ्योरम सही लिख ले बस, ये थ्योरम है। y मालूम करना है जैसे का वैसा, और इसकी कीमत दिया लिया क्या, वो जैसे इसकी कीमत रख लो। अब आपको खुला समझना था, जब ये मालूम करना है तो जिसको मालूम करने का रहता अपने उसको अकेला करना पड़ता, और उसके साथ जो है उसकी अलामत बदल के उधर भेज देना पड़ता, उधर रहा तो इधर ला लेना पड़ता। सिंपल है ना। तो ये कौन सा 50 है, देखो यहाँ दिख रहा प्लस का है, कुछ नहीं है तो क्या है। अच्छा, इसको अगली स्टेप में उधर भेजेंगे, तो ये एंगल y मालूम करना है, मसावी से पहले रह जाए, मसावी के बाद जो है वो एज इट इज रहेगा। 120 के नीचे 120, खाली यहाँ जो अपन ये 50 नहीं लिखे वो इधर लिखे, ये प्लस का 50 है यहाँ है। हाँ, ये प्लस समझते बच्चे, वो नहीं, ये प्लस यहाँ है, दिख रहा ना, प्लस दिख रहा, ये प्लस इधर जाके माइनस, ये प्लस यहाँ है, y प्लस का है ना, ये प्लस का y प्लस का y। तो इस तरह से अगली स्टेप में निकाल के लिखना, 120 में से 50 है ना, समझा। ये आपके सवाल। लड़के बेटे, तो एक ट्रायंगल PQR बोलते हैं, ट्रायंगल PQR बोलना। अब इसमें कहीं पर भी एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, इसलिए अपन बाहर का जाविया नहीं बना, इसलिए ऐसा लिखने की नौबत नहीं आएगी अपने, ये मसला थोड़ी लगेगा। यहाँ तो अपने को
मुसल्लस के तीनों जावियों की बात कर रहा हूँ, एक जाविया, दो जाविया, तीनों, तो तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता, वो लिखने का है यहाँ पे। आपने खुद से लिखना एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। आप P के नीचे लिखेंगे 70, Q के नीचे लिखेंगे 65, R आपको मालूम करना है इज इक्वल टू 180। ये दोनों की जमा करके उधर ले आके माइनस करेंगे, तो R इधर रोक लेंगे, या पहले दोनों की जमा कर रहा हूँ, 70 और 65 135, और एंगल R इज इक्वल टू के बाद 180, तो एंगल R इज इक्वल टू 180, और ये प्लस का 135 इधर आएगा, तो कितने बचे? इस तरह से ये एंगल 45 दर्जे का आता R। समझे? ये ऐसा थ्योरम लग रहा है। वहाँ ऊपर लिखो मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये सेंटेंस लिखो, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे होता है, यहाँ लिखो, और फिर यहाँ से लिखना चालू करो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।